भारत समंदर से तेल देखिए कैसे निकालता है। इसी साल 17 मई को ताउते नाम के तूफान ने जब अरब सागर में रफ्तार पकड़ी तो उसकी चपेट में ONGC के तेल के कुएं में काम करने वाले लोग भी आ गए। तेल का यह कुआं मुंबई के समंदर में काम कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जिस वक्त तूफान ताउते ने वहां तबाही मचाई तब उस जगह पर करीब 800 लोग काम कर रहे थे। तूफान की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। समंदर में 30 से 35 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही थी। इस सब के बीच करीब 800 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मुश्किल मौके पर भारतीय नौसेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बेहद तेज हवा और ऊंची लहरों के बीच भी नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद 89 लोग लापता हो गए। इनमें से 50 से ज्यादा लोगों के शव समंदर में खोजे गए, जबकि कई लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया, यानी वो लापता रह गए। यह हमारे देश में समंदर में हुआ अपनी तरह का बड़ा हादसा था। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या तेल के कुओं पर काम करना वाकई इतना रिस्की है? क्या लोग वहां जान की बाजी लगाकर काम करते हैं? तेल के रिग या कुओं पर काम करने का तरीका क्या है? यानी कैसे भारत समंदर के भीतर से तेल निकालता है? इन सारे हम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में तेल का कुआं खोदना आसान काम था। करीब 100 साल पहले एक कहावत भी मशहूर थी कि आप जहां खड़े हैं वहां जमीन पर थोड़ी सी ठोकर मारने से ही तेल की धारा फूट पड़ेगी। दरअसल उस दौर में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इतना ज्यादा था कि लोग इससे परेशान हो जाते थे। वो कुआं तो पानी निकालने के लिए खोदते थे, लेकिन उससे निकलता तेल था। आज 100 साल बाद ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। कम डिमांड और ज्यादा सप्लाई वाले सीन से निकलकर आज हम उस सीन में पहुंच चुके हैं जहां डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई बेहद कम। यानी आज हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां तेजी से बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो देश कच्चे तेल से समृद्ध थे, यानी जहां बहुतायत में कच्चा तेल मिलता था, वो इसके प्रोडक्शन के हाईएस्ट पीक को पार कर चुके हैं। यानी दुनिया भर की तेल से संबंधित जरूरतें हाशिए पर आ सकती है। हालांकि इस दौरान डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं हो रही। गाड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं, फैक्ट्रियां खुलती ही जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब नए कुओं की पहचान कर उन्हें खोदने का वक्त आ चुका है। अब असल बात यह है कि जब हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी ही है, तो ऐसे में तेल के लिए समंदर में खुदाई करने के अलावा कोई और विकल्प बचता भी तो नहीं। और आज भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश यही तो कर रहे हैं। दुनिया भर में समंदर की तलहटी से तेल निकालने का काम होता है। तकनीकी रूप से एक काफी मुश्किल काम है। पहले तेल का कुआं ढूंढना और फिर वहां ऑयल रिग्स बनाना, एक काफी खर्चीला काम भी है। तेल के कुओं से तेल निकालने के सिस्टम को समझने से पहले ऑयल रिग्स यानी कि ऐसे कुओं के हिस्सों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे तेल के कुएं पूरी तरह से समंदर में तैरते हुए स्ट्रक्चर है। मतलब जब चाहे सब कुछ समेट कर किनारे लगाए जा सकते हैं। हालांकि तेल के कुओं में बरसों बरस तक काम चलता रहता है। तेल के कुओं में मेनली 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक वो हिस्सा जहां तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग वाला काम होता है, दूसरा वो जहां तेल निकालने वाले लोग रहते हैं। इस हिस्से में ड्रिलिंग का काम होता है, वहीं से कच्चा तेल प्रोसेस होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यही तेल ऑयल रिफाइनरीज में पहुंचकर हमें और आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के रूप में उपलब्ध होता है। दूसरे हिस्से में वो लोग रहते हैं जो अलग अलग शिफ्ट में ड्रिलिंग का काम करते हैं। इसी हिस्से में कार्गो शिप्स भी होते हैं जिनसे माल ढुलाई का काम किया जाता है। मतलब कच्चे तेल को किनारे तक लाने और भारी मशीनरी को तेल के कुएं तक पहुंचाने जैसे काम इससे किए जाते हैं। इस पूरे तामझाम को निपटाने के लिए सैकड़ों लोगों को रखा जाता है। दोस्तों, अब समंदर से तेल निकालने का सिस्टम भी समझ लेते हैं। दरअसल किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी में 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑन शोर और दूसरा ऑफ शोर। ऑन शोर मतलब ऐसे लोग जो समंदर तट पर रहकर काम करते हैं, और ऑफ शोर मतलब वो लोग जो समंदर की लहरों पर सवार होकर काम करते हैं। कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी एम्प्लॉय को ऑन शोर या ऑफ शोर काम करने भेज सकती है। अपनी मर्जी वाली जगह पर काम करने की इजाजत किसी को नहीं मिलती है।
ऑन शोर एम्प्लॉयज़ को काम ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, जबकि ऑफ शोर एम्प्लॉयज़ यानी कि ऑयल रिग्स पर जो काम करते हैं, इनका काम ड्रिलिंग से लेकर तेल को प्रोसेस करने तक का होता है। वैसे तो हर कंपनी के काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन हर ऑफ शोर लोकेशन पर ऑन ऑफ सिस्टम से ही ड्यूटी होती है। ऑन ऑफ ड्यूटी का सिस्टम मतलब आधा महीना काम किया, आधा महीना आराम किया। यह सिस्टम 21 दिनों का भी हो सकता है, मतलब 21 दिन काम किया और अगले 21 दिन छुट्टी रही। जितने दिन ऑफ शोर यानी कि ऑयल रिग्स पर रहते हैं, उतने दिन छुट्टी नहीं मिलती है। कर्मचारियों को ऑयल रिग्स पर पहुंचाने का सारा खर्चा कंपनियां ही उठाती है। ये कंपनी अपने स्टाफ को रखने के लिए समंदर में तैरता हुआ छोटा शहर बसाती है। मुंबई तट के करीब तूफान में मारे गए ONGC के कर्मचारी ऐसे ही रिहायशी यूनिट्स में रहते थे। यहाँ स्टाफ्स के रहने के लिए बंक बेड लगे होते हैं। बंक बेड मतलब एक के ऊपर एक बने सीढ़ियों वाले बेड। जो लोग इन तेल के कुओं पर काम करते हैं वो यहीं रहते हैं। इनके खाने पीने के लिए सप्लाई लाइन किनारों से बनी रहती है, क्योंकि इन जगहों पर किचन में कोई खाना पकाया नहीं जा सकता, इसलिए फ्रोजन फूड ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इनके मनोरंजन के लिए टीवी रूम, कैरम और लूडो जैसे खेलों का इंतजाम जरूर रहता है। अब एक और बात जान लीजिए, जो लोग इन ऑयल रिग्स पर काम करते हैं उन्हें अपने पास मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि ऑयल रिग्स पर बहुत से काम सीक्रेट होते हैं। इसलिए तो कंपनियां सेफ्टी के लिहाज से ये वीडियो शूट करने की इजाज़त भी नहीं देती। यहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर तो होते हैं, लेकिन इंटरनेट की सुविधा बहुत सीमित रखी जाती है। ऐसी जगहों पर कंपनी का इंट्रानेट काम करता है, जिसमें लिमिटेड वेबसाइट्स ही चलती है, कोई सोशल मीडिया साइट नहीं चलती। इन लोगों को काम काज के अलावा पानी में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी अगर वो पानी में गिर गए तो खुद को कैसे बचा कर रखेंगे जब तक कि उन तक मदद न पहुंच जाए, ये सिखाया जाता है। हालांकि अगर तूफान आ जाए तो खुद को कैसे बचाएंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। तो ऐसी होती है ऑयल रिग्स पर काम करने वाले लोगों की जिंदगी। उन्हें तेल के कुएं में काम करने के लिए ऐसे मुश्किल सिचुएशन से जूझना पड़ता है। दोस्तों, समंदर में जहां कहीं कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है तो वहां फ्लोटिंग ऑयल रिग्स बना दिए जाते हैं। फिर समंदर की गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है। कई बार तो ये खुदाई 1000 फीट तक भी होती है। और फिर जैसे ही कच्चा तेल मिल जाता है तो फिर सक्शन पाइप्स के जरिए तेल को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। समंदर के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां कच्चे तेल का भंडार मिलता रहता है। ऐसी जगहों पर भी ड्रिलिंग करके तेल बाहर निकाला जाता है और फिर उसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। आप जान पाए होंगे कि तेल के कुओं में काम करना कितना मुश्किल होता है। तो अब इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए और उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।